तैयारी पूरी हो चुकी है। मंदिर प्रांगण सज चुका है। परिसर तैयार है। गर्भगृह प्रतीक्षा में है और 140 करोड़ भारतीयों की आंखें इस वक्त अयोध्या की ओर हैं। राहों में पलक पावने बिछाए श्रद्धालु बस उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब श्री राम विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर राम लला के भव्य दर्शन होंगे। शुभ मुहूर्त की घड़ी नजदीक ही आ चुकी है। पूरी दुनिया को पता है कि 22 जनवरी वो ऐतिहासिक तारीख है जब अयोध्या में भव्य, दिव्य और नव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए अयोध्या की सुंदरता को किस कदर निखारा गया है, किसी से छुपा नहीं है। एक एक गलियां, एक एक सड़कें, हर छोटे बड़े मंदिर, कोई भी जगह अछूती नहीं है जिसकी सुंदरता में 4 चांद ना लगाए गए हों। अयोध्या धाम इस वक्त कोहरे के आगोश में है। ज्यों ही कैलेंडर में तारीखें बदलेंगी, 500 वर्षों के चले संघर्ष के इतिहास में कहीं न कहीं एक दिन और कम होगा। अयोध्यावासी जिसका इंतजार कर रहे हैं प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का। 22 जनवरी की उस तारीख के लिए किस तरह से तैयार है अयोध्या। दिन की अयोध्या आपने देखी होगी, आज रात की अयोध्या हम दिखाएंगे। किस तरह से अयोध्या 22 जनवरी को तैयार रहेगी भगवान श्री राम के स्वागत के लिए। हम चलते हैं अपनी श्री अयोध्या धाम की इसी यात्रा पर। 5 वर्ष पहले वर्तमान अयोध्या की कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। क्या कभी अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन सकता है? क्या कभी बाहर से मंदिर और अंदर से मॉल सरीखा दिखने वाला अयोध्या रेलवे स्टेशन बनेगा? क्या कभी रामपथ, धर्मपथ और भक्तिपथ जैसे मार्ग बन सकेंगे? सूर्य स्तंभ की तो कल्पना भी किसी ने की ही नहीं होगी, लेकिन यह स्वप्न सब कुछ साकार हुआ है। पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। ऐसे में अयोध्या वासियों में ये उत्साह, ये उमंग बहुत स्वाभाविक है। विकसित भारत के निर्माण को गति देने के अभियान को अयोध्या नगरी से नई ऊर्जा मिल रही है। आज अयोध्या बदली बदली नजर आती है। यदि रात में भी आप अयोध्या के भ्रमण पर निकल जाएं, तो जगमगाती और दूधिया रोशनी से नहाई धर्म नगरी आपकी आंखें चकाचौंध कर देगी। आखिर किस तरह नूतन विकास और पुरातन संस्कृति के संगम के तौर पर अयोध्या संवरी है, इसका जायजा दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की टीम ने किया। दूरदर्शन संवाददाता आशुतोष शुक्ल ने रात में अयोध्या नगरी का जायजा लिया। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में क्या कहा। आज साकेतपुरी में प्रवेश कर रहे हैं। अभ्यागतों के अभिवादन के बाद हम उस प्रतिमा के पास हैं जो यह सड़क पहले पतली हुआ करती थी, अब चौड़ी हुई है और इसके साथ ही अयोध्या में प्रवेश करते ही
भगवान राम की विशालकाय मूर्ति का दर्शन होगा और कहीं न कहीं यहीं से आस्था और भक्ति का जो लय मन में है वह मन से प्रफुल्लित होकर के धीरे धीरे अयोध्या धाम तक पहुंचेगा। हम चलते हैं अपनी श्री अयोध्या धाम की इस यात्रा पर। इस यात्रा में हमारे साथ रहेंगे हमारे वरिष्ठ संवाददाता अयोध्या से, जिनका 30 सालों का पत्रकारिता का नाता रहा है। राजन जी, इस सड़क के बारे में कुछ आप कह रहे थे। मैं ये जानकारी आपको दे रहा था कि एक समय था कि यही एक मार्ग जो कि गोंडा, बहराइच, बस्ती, गोरखपुर को और इधर लखनऊ और बाराबंकी जिले को जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग था और इससे सुदूर क्षेत्र की ओर भी जाने का मार्ग था। और सबसे बड़ी बात है कि ये सिंगल लेन के रूप में था और यहाँ पर समय समय पर जाम रहता था। आवागमन के साधन प्रभावित होने के कारण हमारी अयोध्या विकसित नहीं हो रही थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब तो इस समय जो स्थिति है पूरी तरह से सड़क का स्वरूप ही बदल गया है। दोनों तरफ इसके देखिए आप छायादार वृत्त को विकसित किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, जो अपने आने वाले समय में विकास के छाये बनेंगे। और इसके अलावा रोशनी से जगमगा रहा है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। रात में अयोध्या कैसी भव्य और नव्य दिखती है। अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले बात प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की होगी। कुछ दिनों पहले ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर परिसर की नई तस्वीरें साझा की थी। रात में ली गई नई तस्वीरों में राम मंदिर के अंदर का नजारा अद्भुत दिखाई देता है। इन तस्वीरों में दूधिया रोशनी में नहाई राम मंदिर की अलग छटा दिखाई देती है। इन तस्वीरों में निर्माणाधीन राम मंदिर की छत, बाहर लगी मूर्तियों की अलग ही खूबसूरती निखर कर आ रही है। मंदिर के अंदर की खूबसूरती और भव्यता रात के समय भी इस तरह दिखती है कि आपको दिन या रात का पता ही नहीं चलता है। पूरी अयोध्या श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र हनुमानगढ़ी पार करके मां सरयू के तट पर खड़े हैं, यानी कि राम की पैड़ी पर खड़े हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस लता चौराहे पर जबरदस्त घना कोहरा है, जिसके कारण जो अयोध्या को सुंदरीकरण करने के लिए तमाम सारी प्रकाश व्यवस्था की गई थी वो सब कोहरे के आगोश में ढकी हुई है। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं उस सफर पर जहां रात में भी अयोध्या जगमग नजर आती है। मानो यहां लगे सूर्य स्तंभों में अंधकार पर विजय प्राप्त कर ली है। अयोध्या को और भी ज्यादा भव्य बनाने में इन सूर्य स्तंभों का अहम योगदान है। दिन में तो ये अपनी अलग छटा बिखेरते ही हैं, लेकिन रात होते ही ये और भी ज्यादा भव्य नजर आते हैं। आज अयोध्या में सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, नए फुटपाथ बन रहे हैं। आज अयोध्या में नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, नए पुल बन रहे हैं। अयोध्या को आसपास के जिलों से जोड़ने के लिए भी यातायात के साधनों को सुधारा जा रहा है। अयोध्या में धर्म पथ पर 40 से ज्यादा सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं। प्रत्येक स्तंभ 30 फुट ऊंचा है और स्तंभ के ऊपर सूर्य के आकार की गोलाकार संरचना को तैयार किया गया है, जो देखने में बेहद ही भव्य नजर आती है। इसमें एलईडी लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है। ये एलईडी लाइटिंग नारंगी रंग की है और ठीक सूर्य जैसी नजर आती है। ये लाइटिंग रात होते ही धर्म पथ को रोशन कर देती है और अयोध्या नगरी में एक अलग ही छटा बिखेरने लगती है। ये सूर्य स्तंभ प्रभु श्री राम के सूर्यवंशी होने की कहानी कहते हैं। रामपथ से होते हुए हम पहुंच चुके हैं रामलला के दरबार में। ये मुख्य द्वार है जो निर्माणाधीन है और पूरी उम्मीद है कि 22 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आएंगे, देश और दुनिया की नज़रें अयोध्या पर होंगी, तो यह स्वागत द्वार उनका निश्चित रूप से पूर्ण होकर के स्वागत कर रहा होगा। यह स्थान ऐतिहासिक है, पौराणिक स्थान है, ये पूज्य रहा हमेशा, भक्ति का स्थान है। रामपथ से होकर के आप यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ से सीधे जन्मभूमि पथ होते हुए रामलला विराजमान के दर्शन कर सकते हैं। अयोध्या के स्वर्णिम काल का उद्भव का इतिहास होगा। अगर हम कह रहे हैं राजन जी स्वर्णिम इतिहास उद्भव काल का होगा, तो अतिशयोक्तिपूर्ण है या आपको कहीं दिखता भी है? नहीं, ये अतिशयोक्तिपूर्ण कतई नहीं है, क्योंकि इसका इतिहास संघर्षपूर्ण रहा है और 500 वर्षों का रहा है। लेकिन अगर आधुनिक समय में इसको जाना जाए कि इतिहास कब से शुरू हुआ है, तो 23 दिसंबर 1949 को रामलला जब प्रकट हुए हैं, उसके समय से भक्तों के अंदर इस बात की प्रेरणा पैदा हुई कि एक संघर्ष किया जाए और इस स्थान को प्राप्त किया जाए और फिर रामलला अपने गर्भगृह में स्थापित हों। उसका एक लंबा चौड़ा संघर्ष चला है। अयोध्या में रात कैसी दिखती है? अगर इस सफर पर निकले हों तो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की आपके कदम खुद ब खुद मुड़ जाएंगे। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को अगर देश के सबसे खूबसूरत स्टेशनों में शामिल किया जाए तो गलत नहीं होगा। रात के वक्त अयोध्या धाम स्टेशन देखने पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आप उसी अयोध्या में खड़े हैं जिसमें कुछ वर्ष पहले विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। बाहर से भव्य राम मंदिर और अंदर से किसी खूबसूरत मॉल की तरह दिखने वाला अयोध्या धाम जंक्शन अपनी खूबसूरती और रोशनी से आपका मन मोह लेगा। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया था। इसके बाद से यहां आने वाले यात्रियों के साथ ही घूमने वाले लोगों की तादाद में भारी इजाफा हुआ है। यहां आने वाले लोगों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अयोध्या में हजारों करोड़ रुपयों के विकास कार्य करा रही है, अयोध्या को स्मार्ट बना रही है। साथियों, आज मुझे अयोध्या धाम एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। अयोध्या धाम ने जहां राम नगरी को देश के हर शहर से जोड़ा है, वहीं महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अयोध्या के दुनिया के तमाम बड़े शहरों के साथ जोड़ने की और भी मजबूती से कदम बढ़ा दिए हैं। महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर अयोध्या धाम एयरपोर्ट का नाम इस एयरपोर्ट में आने वाले हर यात्री को धन्य करेगा। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण वो ज्ञान मार्ग है जो हमें प्रभु श्री राम से जोड़ती है। आधुनिक भारत में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम हमें दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर से जोड़ेगा। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट घूमने के लिए पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट बनकर उभरा है। चंद दिनों में अयोध्या देश के कई शहरों के साथ हवाई सेवा से भी जुड़ गया है। ऐसे में रात के वक्त नागर शैली में बनाया गया अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रद्धालुओं और पर्यटकों का हॉट स्पॉट बन गया है। रामनगरी अयोध्या रात के वक्त कितनी खूबसूरत और गुलजार दिखती है, इसका पता लगाने हमारी टीम पहुंची राम की पैड़ी के पास बने हुए लता मंगेशकर चौक पर। बड़ी सी वीणा की आकृति के साथ लता मंगेशकर सुबह से रात पर्यटकों से भरा रहता है।
30 दिसंबर को लता मंगेशकर चौक पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का अभिवादन किया था और उससे कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी चौक पर सेल्फी खींची थी। इसके बाद तो मानो इस चौक पर आकर सेल्फी लेने वाले लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। लता मंगेशकर चौक से गुजरने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो अयोध्या वासी हो या श्रद्धालु, इस चौक पर कुछ देर ठहर कर अयोध्या की सुंदरता को निहारने का मोह त्याग नहीं पाता। रात और दिन यहाँ एक समान नजर आते हैं। राजेंद्र जी, लगभग 30 वर्षों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं अयोध्या में। तमाम सारे उन दौरों को देखा है जिनमें अयोध्या का काफ़ी सुर्खियों में रही है, लेकिन अब जब बदलती हुई अयोध्या आपको दिखाई देती है तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो आने वाली पीढ़ी है और जो अयोध्या का महात्म्य है उसके अनुरूप किस तरह से दिखाई? देखिए, अयोध्या सप्तपुरियों में मस्तक है और ये मोक्षदायिनी है। अयोध्या का जो स्वरूप पौराणिक रहा है, वो चाहे त्रेताकालीन दौर का समय आप बात करें या और अन्य समय का जब प्राचीन काल, तो वैभवशाली नगरी के रूप में अयोध्या प्रस्तुत रही और देश दुनिया का आकर्षण का केंद्र रही। आदि नगरी अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या में दिन रात कायाकल्प की पटकथा भी लिखी जा रही है। आप जिस ओर निकल जाएं, रात में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड में भी लोग अयोध्या को संवारने में लगे हुए हैं। मन में प्रभु श्री राम की भक्ति है और हाथों में श्रम की शक्ति। श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का काम दिन रात जारी है। पत्थरों की जोड़ाई, कटाई, नक्काशी का काम दिन में हो रहा है, तो मंदिर के परकोटे और अन्य संरचनाओं का निर्माण रात में किया जाता है। मंदिर निर्माण के लगे श्रम साधक अपने पुरुषार्थ, परिश्रम और प्रतिबद्धता से पुण्य संकल्पना को वास्तविकता के धरातल पर आकार दे रहे हैं और इस कालजयी भव्य निर्माण के सहभागी बनकर इतिहास रच रहे हैं। दिन की अयोध्या खूबसूरत दिखेगी, उसके लिए रात में भी काम हो रहा है। दिन में विश्राम नहीं और रात में भी विश्राम नहीं। अहिर्निश सेवा के इस संकल्प से अयोध्या सज रही है, संवर रही है। हजारों हाथ लगातार अयोध्या को सुधारने में, संवारने में लगे हुए हैं। कितने दिनों से रात में काम कर रहे हो? क्यों रात में कर रहे हैं, दिन में काहे नहीं कर सकते? दिन और रात सर मिलके नहीं करेंगे तो राम जी का मंदिर कैसे बनेगा? रात दिन मिलके ही हमको करना है ना इसको। राम जी का मंदिर बनेगा इसलिए आप रात दिन काम कर रहे हैं? जी ऐसी बात है, रामपथ को बनाने में हमारा दिल से ही सही हो गया। यहाँ पे ये चैम्बर बन रहा है कि जो बरसात का पानी वानी हो ये रुके ना, ये नीचे चला जाए यहाँ पे। अब ये तो दिन में भी काम हो जाता है। नहीं, 24 घंटे ये हम लोग रामपथ का मतलब ये जो टारगेट है ये मतलब 1 साल का था इसका। ये 8 महीने मतलब 7-8 महीने से पहले ये मतलब टारगेट से पहले ही इसको बनाना है। रामपथ पर राम की पैड़ी तक काम पूरा हो, इसलिए रात दिन काम चल रहा है। काम निर्धारित अवधि के भीतर पूरा हो, इसके लिए भी लगातार काम जारी है। अयोध्या के सुखद कायाकल्प को देखकर यहाँ आने वाले श्रद्धालु बेहद खुश हैं और उनका मानना है कि आने वाले सालों में अयोध्या धर्म के साथ ही व्यापार, वाणिज्य और पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। सबसे बड़ा बदलाव अगर देखा जाए तो भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ ही भव्य अयोध्या निखर कर सामने आ रही है। अयोध्या के सभी मार्गों का चौड़ीकरण किया गया है, सुदृढ़ीकरण किया गया है, पानी और प्रकाश की व्यवस्थित व्यवस्था की गई है। यातायात के संसाधनों को जो तमाम सारा रास्ता था उसे ठीक किया गया है। इसके अतिरिक्त जो है तमाम सारे कार्य जो ऐसे हैं जो अभी आने वाले 2-3 वर्षों में पूरे होंगे, उन पर भी लगातार काम चल रहा है। अयोध्या धाम, जहां कण कण में राम है, बदल रहा है वो धाम। राम नगरी अयोध्या को कर्म योग से नया कलेवर दिया जा रहा है। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के साथ ही भविष्य में अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में
5 गुना वृद्धि की संभावना है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या को भव्य, दिव्य और नव्य बनाने के साथ ही प्राचीनता और आधुनिकता के संगम के केंद्र के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं, ताकि राम राज्य की संकल्पना को साकार किया जा सके। वर्तमान समय को अगर सनातन संस्कृति का संक्रांति काल कहा जा सकता है, तो ये समय अयोध्या के नव निर्माण का स्वर्ण काल भी है। विकास के पथ से विमुख रही अयोध्या का वनवास समाप्त हो चुका है। श्री राम जन्मभूमि पर जन आकांक्षा दिव्य भव्य आकार ले रही है, तो दूसरी ओर अयोध्या के गौरव की पुनर्स्थापना हो रही है। समूची अयोध्या का रूपांतरण हो रहा है, जिससे कि इसे सनातन संस्कृति के एक दिव्य केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके और अयोध्या अब अपने अतीत से निकलकर स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर हो रही है।